हाँ जी, आज की वीडियो में आप सबका वेलकम। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कंसिस्टेंसी। मैं जब देखता हूँ या आप भी देखते होंगे तो मेरे ख्याल में जो सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में, अपनी ज़िंदगी में आगे हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उनमें एक चीज़ तो कॉमन है। आप जो कामयाब लोग हैं या जो नाकाम लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें, उनको देखें तो एक चीज़ तो नज़र आती है कि सक्सेसफुल पीपल क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, जबकि जो लोग नाकाम हो जाते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते। तो कंसिस्टेंसी है क्या? कंसिस्टेंसी से मुराद है कि अगर आप कोई काम भी करते हैं तो उससे लगातार करें, डेली करें, एक आपकी रूटीन होनी चाहिए। आपका मूड कर रहा है, आपका मूड नहीं कर रहा, आप रेडी हैं या आप नहीं हैं, लेकिन आपके लिए वो काम ज़रूरी है तो आप उसे करेंगे। आप उसे डेली बेस पे करेंगे, आप जज्बे से करेंगे, ठीक है, आप उसे पूरा प्रॉपर टाइम देंगे, एनर्जी देंगे। आपका मूड नहीं भी कर रहा तो फिर भी आप उस चीज़ को डेली बेस पर, जो आपकी रूटीन है, उसमें करेंगे। इस चीज़ को कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी डेली बेस पे रोज़ाना आप जो काम कर रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें आप किसी भी कैरियर में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आपका करियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो इंसान की बोरडम है ना, जब इंसान एक चीज़ से उकता जाता है वो छोड़ के किसी और पे, ये एक नेचर है। हम किसी भी चीज़ में बिल्कुल खुश नहीं रह सकते, 100% खुश हम कभी भी नहीं हो सकते। हमारी एक नेचर है, हम बाउंस करते रहते हैं। हमारी क्या वो एक टर्म है ना, मंकी नेचर है कि हम एक चीज़ से जंप करते हैं दूसरी से, तीसरी से, चौथी से। हमारी एक नेचर है, हम कहते हैं इस चीज़ में हमारा मन नहीं लग रहा, कोई और करते हैं, वहाँ नहीं लगता, फिर और कंसिस्टेंट नहीं होते हम। आप इर्द गिर्द अपने देख लें, लोग क्या करते हैं कि कोई काम स्टार्ट करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, फिर छोड़ दिया, ठीक है। इवन के लोग नमाज पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ी, तीसरे दिन छोड़ दी। कंसिस्टेंट नहीं है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। 2 दिन तो पढ़ते हैं, जज्बा होता है, लेकिन तीसरे दिन क्या करते हैं, चौथे दिन क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते। कोई किसी फील्ड में उन्हें जाने का बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, या फ़र्ज़ करें कोई एग्ज़ाम है या कोई क्लास है, आपके एग्ज़ाम है, या किसी भी स्टडी में आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आप स्टार्ट में क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मैं अब डेली पढ़ूंगा, कंसिस्टेंट रहूँगा। आप कंसिस्टेंट होते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आप यूनी में, कॉलेज में, कहीं भी आप जाते हैं तो कुछ दिन के लिए आप कोशिश करते हैं कि मैं अब डेली जाऊँगा, मैं अपनी पढ़ाई में, अपने काम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लाऊंगा, लेकिन कुछ दिन तक आप करते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। लेकिन जो लोग मुसलसल मेहनत करते रहते हैं डेली, वो एक है ना कहानी के तिनके से दरिया बनता है। तो आप डेली अगर थोड़ी सी कोशिश करते रहें तो एक दिन ऐसा आता है कि आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी, मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी वो लोग लाते हैं जो जिन्हें पता होता है हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब आपको पता ही नहीं है आप जो काम स्टार्ट करने वाला हो वो क्या है, उसके रिज़ल्ट क्या निकल सकते हैं, उसको हम किस तरह, वो उससे हम खुश हैं क्या नहीं है, वो हमारे टेस्ट के मुताबिक है कि नहीं है। जब हमें हमारे वो पर्पस के मुताबिक नहीं होगा, हमारे गोल्स के मुताबिक नहीं होगा, तो हमारा वहाँ पे दिल नहीं लगेगा। अब अगर आप किसी और के कहने पे कोई आप फ़र्ज़ करें आपको कोई और कह दे कि अपना हुक्म या वो अपनी मर्ज़ी आप पे डाल दे, तो आप मेरे ख्याल में उसमें इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होंगे जितना आप अपने खुद के काम के लिए होंगे, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक गेम को ले लें, ठीक है, क्रिकेट को ले लें। आप क्रिकेट का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि आप वो चीज़ करने में आपको मज़ा आता है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो चीज़ करने में आपको मज़े होते हैं, आप उसमें कंसिस्टेंट होते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी लाना इतना मुश्किल नहीं है। आप जो चीज़, एक इंसान है ना, इंसान की ये खूबसूरती है कि जो चीज़ वो ठान ले, जो चीज़ वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंसी कुछ दिन के लिए मुश्किल होती है, कुछ दिन के लिए आपको अपने ऊपर काबू करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी दुनिया में जो काम होते हैं वो मुश्किल ही होते हैं। मुश्किल काम लोग करते हैं तभी कामयाबी मिलती है, आसान कामों से किसी को कामयाबी नहीं मिलती। ज़िंदगी मुश्किल है और ये फैक्ट है। आपको मुश्किल को हल करना है, सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप आसानियाँ ढूंढते रहें, आसानियाँ तो फिर सोते सोते भी बंदा थक जाता है, ठीक है। तो
आपने क्या करना है कि आपने कुछ दिन के लिए अपने आप को टाइम फ्रेम दें, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आप कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। आपका मूड कर रहा है, आपका दिल कर रहा है, आपको कोई और कह रहा है या नहीं कह रहा, आपने वो चीज़ करनी है, डेली करनी है। एक टाइम पे आपने फ़र्ज़ करें, आपने खुद से कंसिस्टेंट है कि कल से मैंने सुबह 7 बजे उठना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, खुद से प्रॉमिस किया हुआ है आपने, या एक आपने रूटीन बनाई हुई है, कल से मैंने डेली 7 बजे उठना है, तो आप उठना स्टार्ट कर देंगे। आप 1-2 मंथ के लिए करते रहें, फिर खुद ब खुद वो आपकी क्या बन जाएगी, रूटीन बन जाएगी। जब आपकी रूटीन बन जाएगी तब आप उस टाइम आपको खुद को क्या कहते हैं कि पुश नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपका खुद मूड करेगा कि हाँ अब टाइम हो गया है, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, अब टाइम हो गया, मुझे उधर जाना चाहिए, क्योंकि आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। आपने कोई कोर्स लेना है, आपने कोई लेक्चर लेना है, आपने किसी दोस्तों को टाइम देना है, आपने कोई प्रोडक्टिव काम करना है, आपने कुछ सीखना है, कुछ भी करना है, आप इस कंसिस्टेंसी को अपने अंदर लाएं। जब आप कंसिस्टेंट होंगे ना, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप जब कंसिस्टेंट होते हैं ये शो कर रहे होते हैं कि आप खुद को जो बात कर रहे हैं उसे वैल्यू कर रहे हैं। यूँ नहीं कि आप बातें कर रहे हैं 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। इसी तरह आजकल के रिलेशनशिप में फिर ऐसा ही हो जाता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। कुछ दिन के लिए तो वो एक एवरग्रीन चीज़ें होती हैं, फिर ऐसा फेड होने लग जाती हैं, ठीक है। ज़िंदगी का कोई भी शोबा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, कहीं भी आपको कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर उस चीज़ से आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग कंसिस्टेंट नहीं होते वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो आपको कामयाबी वक्ती तौर पर मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कामयाबी के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको अपनी बातों में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जब आप अपनी बातों पे फ़र्ज़ करें आप किसी को कोई टाइम दे रहे हैं और उस टाइम पे आप पहुंच रहे हैं, तो 1-2 मंथ, 2 मंथ, साल, 2 साल बाद अगले बंदे को आप पे ट्रस्ट आ जाएगा कि ये बंदा जो है तो ये जो बात करता है, जो आप डेडलाइन देते हैं उस पर पूरा उतरता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। इससे आपका लोगों के साथ ट्रस्ट पैदा होगा, लोग आप पे यकीन करेंगे कि हाँ ये बंदा ट्रस्टवर्थी है। जब आप लोगों का ट्रस्ट विन कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, ठीक है। लोग आप पे यकीन करते हैं। ओके, तो कोई भी फील्ड ले लें, कहीं भी दे लें, आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, आप खुद को भी इम्प्रूव करेंगे, जो चीज़ आप करना चाहते हैं उससे भी आप ऑनेस्ट होंगे, ठीक है। तो अपने अंदर ये हैबिट लाएं। ये मेरे ख्याल में एक हैबिट है, हम कंसिस्टेंसी को बिल्ड कर सकते हैं, हम वक्त के साथ साथ खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कंसिस्टेंट बन सकते हैं, हम खुद के अंदर कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। कोई और हमारे अंदर चीज़ें आकर नहीं कैलकुलेट करेगा। हमें अपने अंदर जो चीज़ें या जो हैबिट्स या जो चीज़ें हम खुद में देखना चाहते हैं वो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। मैं बार बार यही आपको रिपीट करता रहता हूँ कि आपको अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप किसी और का वेट करें और वो आए आपको बताए कि आप कंसिस्टेंट हो जाओ, कमान अब टाइम हो गया। आप अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी लाइफ में जो चीज़ भी आप करना चाहते हैं, जो चीज़ भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें आप कंसिस्टेंट हो जाएं, ठीक है। तो फिर देखें क्या होता है। आप कंसिस्टेंट हों एक दफ़ा अपनी लाइफ में। अब कंसिस्टेंट होने के लिए आपको क्या है, आप बस करना तो स्टार्ट करें, स्टेप तो लें। हम क्या है सोचते रहते हैं, ओ जी मुझसे नहीं होता, मैं गिव अप कर देता हूँ, ये कर, कुछ दिन और एक दो दिन और कर लेते हैं, 1-2 दिन और कर लेते हैं। इसी तरह और करते हुए आपके अंदर वो एक हैबिट डेवलप हो जाएगी जब, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच।